Hello friends, welcome to Learning Sessions and today in this video we are going to discuss about the third part related to the basics of the balance sheet. So whether you are preparing for JIB, CIB, bank promotions or any of the certification courses जिसमें थोड़ा सा भी अकाउंटिंग का पार्ट रहता है तो उसमें बेसिक्स ऑफ बैलेंस शीट को जानना काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है एंड दिस इज द थर्ड पार्ट रिलेटेड टू द सेम। पहले दो पार्ट की वीडियोस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। एंड फर्दर हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे रिलेटेड टू द डिफरेंट मेथड्स फॉर द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ओवर देयर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द थर्ड मेथड विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ओवर देयर, दैट इज अ टंडन कमेटी मेथड ओवर देयर। तो टंडन कमेटी ने यहाँ पर तीन मेथड दिए थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। इन तीन मेथड्स में से जो थर्ड मेथड था उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एंड जो दो मेथड थे टंडन कमेटी मेथड 1 एंड मेथड 2 उनको इंप्लॉय किया गया था। इनको मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस यानी कि एमपीबीएफ भी कहा जाता है। एमपीबीएफ 1 एंड एमपीबीएफ 2 के नाम से इनको यहाँ पर जाना जाता है। सो लेट्स लर्न इनटू इट एंड फर्दर इसको फटाफट से डिग करते हैं। एंड फर्दर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेन वी अपलोड द न्यू वीडियोस ओवर देयर। फुल कोर्सेज जेआईबी, सीआईबी, बैंक प्रमोशंस एंड सर्टिफिकेशंस के अवेलेबल हैं। चारों के डिटेल आपको वीडियोस कंप्लीट मिल जाएंगी। तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट iibf.info के ऊपर जाना है, वहां पर जाकर के आप कोर्सेज में साइन अप कर सकते हैं एंड फर्दर ऑन साइन अप यू विल बी गेटिंग द एक्सेस टू द फ्री पीडीएफ्स। तो फटाफट से साइन अप कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर एंड इट्स रिलेटेड टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि हम यहां पर बात करने वाले थे, दैट्स द टंडन कमेटी मेथड। तो टंडन कमेटी के बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं। ओके, एंड एक चीज को यहां पर ध्यान से समझिएगा, टंडन कमेटी बेसिकली जो है इसने तीन मेथड दिए थे एंड तीन मेथड इनको एमपीबीएफ यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड 1, 2 एंड यहां पर 3 कहा गया, राइट। अब इन मेथड्स की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम एमपीबीएफ 1 को समझते हैं, उसके बाद एमपीबीएफ 2 को समझेंगे। सो एमपीबीएफ 1 के केस में यहां पर क्या कहा गया कि आपको जो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, जो टोटल कैपिटल आपको फर्म को अपने डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू द वर्किंग कैपिटल गैप। दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये वर्किंग कैपिटल गैप के इक्वलेंट होगा, राइट। एंड इस वर्किंग कैपिटल गैप में से आपको बीइंग बोरोअर आपको मार्जिन मनी भी लेकर आनी पड़ेगी एंड ये मार्जिन मनी होगी कितनी, 25% ऑफ दिस वर्किंग कैपिटल गैप ओवर देयर। अब आप सोच रहे होंगे वर्किंग कैपिटल गैप होता क्या, उसके बारे में आपको मैं डिटेल बता ही दूंगा, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्जिन मनी जो रिक्वायर्ड थी वो कितनी है, दैट इज 25% ऑफ द WCG यानी कि वर्किंग कैपिटल गैप का 25%। तो एमपीबीएफ कितना रहेगा, एमपीबीएफ विच वुड बी ओवर हियर, ये यहां पर रहेगा 75% ऑफ WCG, दैट इज अ वर्किंग कैपिटल गैप ओवर देयर। ओके, एंड वर्किंग कैपिटल गैप होता है हमारा करेंट लाइबिलिटीज अदर देन द बैंक बोरोइंग्स ओवर देयर। लेट्स द केस कि अगर करेंट लाइबिलिटीज हमारे पास है 350 ओवर देयर एंड बैंक बोरोइंग जो है वो हमारे पास कितनी है, दोज आर इक्वलेंट टू द, हमारे पास है यहां पर लेट्स से 150 है, ठीक है। तो मैं यहां पर टोटल करेंट लाइबिलिटीज लेट कर रहा हूं, कितनी, टोटल करेंट लाइबिलिटीज लेट कर रहा हूं 350 एंड फर्दर यहां पर बैंक बोरोइंग्स जो ऑलरेडी दे रखी थी वो 150 यहां पर काउंट कर रहे हैं। तो हमारे पास लेट्स काउंट इट टू बी 200, नॉट 150, लेट्स काउंट इट टू बी 200 ओवर देयर। तो यहां पर हम 200 बैंक बोरिंग्स को लेट कर रहे हैं। तो हमारे पास अदर करेंट लाइबिलिटीज कितनी आ गई, other current liabilities will be equal to 350 minus 200, that is equal to 150 over there. And working capital gap किसके इक्वल होगा, WCG किसके इक्वलेंट होगा, it will be equal to जो भी आपके current assets हैं minus the current assets minus the other current liabilities, ठीक है। तो ये मेरे पास कितने आ गए, this will be equal to current assets, let's suppose कर लेते हैं हम 370 and for the other current liabilities जो हमने अभी कैलकुलेट करी वो आ गई हमारे पास 150 over there। तो ये हमारे पास वर्किंग कैपिटल गैप आ गया 220 का। ओके, यानी कि वर्किंग कैपिटल गैप को कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले आपको अदर करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। अदर करंट लायबिलिटीज इक्वल टू व्हाट, टोटल करंट लायबिलिटीज माइनस द बैंक बोरोइंग्स ओवर देयर एंड अदर करंट लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देना किसमें से, जो टोटल करंट एसेट्स है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड विल बी लेफ्ट विद द वर्किंग कैपिटल गैप ओवर देयर। अब अगर एमपीवीएफ मेथड 1 के हिसाब से देखें तो वर्किंग कैपिटल गैप मेरे पास आ गया कितना, वी कैलकुलेटेड टू बी 220 ओवर देयर एंड फर्दर मार्जिन मनी कितनी चाहिए थी, मार्जिन मनी चाहिए थी 25% of this working capital gap, 25% of the WCG over there, यही तो हमें चाहिए थी। तो 25% कितना रहता है मार्जिन, इट विल बी इक्वल टू 55,
25% अगर आप इसका कैलकुलेट करते हो तो वो आपके पास आएगा 55, ठीक है। तो ये 55 मेरा मार्जिन है। एंड फर्दर यहां पर परमिसिबल फाइनेंस कितना रहेगा, व्हाट विल बी एमपीबीएफ ओवर देयर, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, 220 जो कि वर्किंग कैपिटल गैप था, माइनस द मार्जिन दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 165 ओवर हियर। तो ये हमारे पास आ गया 165 जो कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस था। ओके अब मैंने आपको ऑलरेडी कुछ एक चीजें हमने यहां पर सपोज करी थी ऊपर, इसमें हमने टोटल करंट एसेट्स एज्यूम किए थे 370 एंड टोटल करंट जो हमारी लाइबिलिटीज थी वे एज्यूम्ड टू बी 350 ओवर दिया। उसके हिसाब से अगर हम यहां पर करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, दैट इज इक्वल टू 370 डिवाइडेड बाय 350 ओवर देयर। एंड ये हमारे पास रेशियो आती है लगभग, इसे कैलकुलेटर पर इस तरह का सिंपल कैलकुलेटर ना एग्जाम में अलाउड होता है, ठीक है। तो इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं 370 डिवाइडेड बाय 350 दैट इज इक्वल टू 1.057। ये क्या आ रहा है हमारे पास, 1.057 आ रहा है, यहां पर लिखते हैं 1.057 आ गया, राइट। अच्छा अब नए अगर परमिसिबल फाइनेंस देखें, अब ये वाला जो आपके पास लाइबिलिटीज थी ना, इसमें आपका लोन कितना था, लोन हमने एज्यूम किया था 200 का लोन ले रखा है, ये हमने एज्यूम किया था। लेकिन अब के लिए हम लोन कितना ले रहे हैं, वी आर सेइंग कि इतना लोन नहीं देना बनता था, ये तो एक्सेस लोन था। तो एक्सेस यहां पर बोरोइंग कितनी की गई थी, लोन मैक्सिमम बनता था 165 जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया, एंड यहां पर देखा 200, तो एक्सेसिव फाइनेंस कितना दिया गया था, 35 का एक्सेस फाइनेंस यहां पर गिवन था, ठीक है। इसके सामने हमने कैलकुलेट करना है। अब यहां पर नई जो करंट लाइबिलिटीज हमारे पास बनेंगी वो कितनी आएंगी, दोज विल बी इक्वल टू 350 जो पुरानी थी माइनस जो 200 पहले की बोरिंग थी, एंड फर्दर इसमें 165 हम ऐड कर देंगे, राइट। तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू व्हाट, 350 माइनस 200 प्लस 165 एंड ये मेरे पास बन गई 315। तो नई जो करंट लाइबिलिटीज आई, अभी नई करंट लाइबिलिटीज किस हिसाब से आई है, देखो ये पुरानी करंट लाइबिलिटीज थी, ये पुरानी करंट लाइबिलिटीज होगी। अब ये पुरानी बैंक बोरोइंग थी जो कि एक्सेस में दी गई थी, ये तो हमने माननी नहीं है, हमने मानी है ये वाली जो MPBF1 हमने कैलकुलेट करी है, ठीक है, ये हमने कंसीडर करनी है, इसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो यहां पर हमने इसको यहां पर ऐड कर दिया, सेपरेट कर दिया, एंड वी बेसिकली कैलकुलेटेड द न्यू करंट लाइबिलिटीज ओवर देयर, राइट। तो जो नई करंट रेशियो रहेगी, न्यू करंट रेशियो एज पर द मेथड 1 ओवर देयर, दैट विल बी इक्वल टू करंट एसेट्स कितने 370 डिवाइडेड बाय 315, एंड इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं यहां पर सिंपल कैलकुलेटर का यूज करते हुए, तो वो हमारी कैलकुलेट होती है 1.17 ओवर देयर, राइट। तो बेसिक चीजें हमने एमपीबीएफ के केस में, मेथड 1 के केस में क्या क्या समझी। पहली चीज हमने कैलकुलेशन समझी कि वर्किंग कैपिटल गैप को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू current liabilities other than the bank borrowings that is equal to other current liabilities, and यहां पर current assets में से other current liability सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास WCG आ गया। ये पहला पॉइंट हमने समझा। सेकेंड पॉइंट हमने समझा कि मार्जिन जो होता है इन केस ऑफ द MPBF मेथड 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप ओवर देयर, राइट। ये दूसरी चीज थी। तीसरी चीज जो हमने समझी दैट इज रिलेटेड टू कि मिनिमम करेंट रेशियो, मिनिमम करेंट रेशियो जो आपकी मेंटेन रहेगी इन केस ऑफ व्हाट, मिनिमम करेंट रेशियो आपकी मेंटेन रहेगी इन केस ऑफ मेथड 1 ओवर देयर, वो आपकी कम से कम 1.17:1 की करेंट रेशियो आपकी मेंटेन्ड रहती है, राइट। ये चीज हमने यहां पर समझी है इन द मेथड 1 ओवर देयर। अब यहां पर समझते हैं दूसरे मेथड के बारे में, यानी कि MPBF के ही मेथड 2 के बारे में बात कर लेते हैं। सो टंडन कमेटी का मेथड 2 जो था, MPBF मेथड 2 भी इसको कहते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर भी यू विल बी कैलकुलेटिंग द वर्किंग कैपिटल गैप। किस तरह से कैलकुलेट करोगे, करंट एसेट्स माइनस द अदर करंट लायबिलिटी, एंड अदर करंट लायबिलिटी किसकी होती है, करंट लायबिलिटी लेस द बैंक बोरोइंग्स ओवर देयर, एंड वी कैलकुलेटेड द वर्किंग कैपिटल गैप टू बी 220 इन द प्रीवियस पार्ट ओवर, जो ऊपर वाला पार्ट हमने क्लियर किया था उसमें हमने 220 कैलकुलेट किया था, एंड द टोटल करंट एसेट्स वी बेसिकली एज्यूम्ड टू बी 370 एंड टोटल करंट लायबिलिटीज वी एज्यूम टू बी 350 ओवर देयर, एंड बैंक बोरिंग जो हमने एज्यूम करी थी इसमें 200 की बैंक बोरिंग हमने एज्यूम करी थी, राइट। अब यहां पर एक सिंपल वर्ड समझिएगा, इन केस ऑफ मेथड 2, जब भी यहां पर हम मेथड 2 की बात करते हैं तो मेथड 2 के केस में जो आपको मार्जिन कंसीडर करना होता है, व्हाट्स ऑफ मार्जिन इज टू बी कंसीडर्ड, दैट इज टू बी कंसीडर्ड एज 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स। ध्यान से रखिएगा कि मार्जिन 2 आपने कंसीडर करना है, मेथड 2 के केस में क्या कंसीडर करना है, आपने यहां पर कंसीडर करना है कि आपके पास मार्जिन जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू
जो 25% आपके पास किसका, टोटल करेंट एसेट्स का, वो आप यहां पर मार्जिन जो है वो यहां पर एज्यूम आप करते हैं। एज्यूम क्या करते हैं, आपको लेना ही होता है, राइट। अब यहां पर इसके हिसाब से अगर हम देखें तो वर्किंग कैपिटल गैप तो हमारे पास आ गया, वर्किंग कैपिटल गैप जो हमारे पास आ गया दैट इज 220 ओवर देयर, राइट। एंड मार्जिन कितना था, 25% ऑफ द करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स। एंड टोटल करंट एसेट्स आपके पास कितने थे, दीज वर 370 ओवर देयर। उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये 92.5 लगभग बनता है। क्या बनता है, 92.5 बनता है। हम इसको 92 मान लेते हैं, राइट। अब इसके हिसाब से जो मैक्सिमम यहां पर लैंडिंग की जा सकती है वो कितनी की जा सकती है, सो इट इज बेसिकली द एमपीबीएफ वी आर कैलकुलेटिंग राइट नाउ एज पर द मेथड 2 ओवर देयर। तो एमपीबीएफ कितना आ गया, 220 माइनस 92, ये बन जाएगा मेरे पास 128। कितना बन जाएगा, 128 बन जाएगा, ठीक है। अब इस केस में एक्सेस बोरिंग कितनी दी गई है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द एक्सेस बोरिंग ओवर देयर। तो यहां पर लिख लेते हैं कि एक्सेस अगर बोरोइंग की बात करें तो बोरिंग यहां पर दी गई थी 200, जबकि देनी बनती थी सिर्फ और सिर्फ 128। तो यहां पर 72 अमाउंट की जो बोरिंग थी वो एक्सेस में यहां पर दी गई है, राइट। ओके, अब यहां पर करंट रेशो कैलकुलेट करके देखें। अगर पुराने के हिसाब से करंट रेशो देखें वो तो देखिए बिल्कुल सेम आएगा। क्या था वो, डेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स थे 370 एंड करंट लायबिलिटीज 350। तो ये मेरे पास आ गया 1.057 के करीब, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा, राइट। ये अब नई करंट लायबिलिटीज हमारे पास क्या है, न्यू करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितनी थी, 350 माइनस बैंक बोरिंग्स कितनी दे रखी थी, 200। देनी कितनी बनती थी, सिर्फ और सिर्फ 128 की बनती थी। तो इसके हिसाब से हमने यहां पर कैलकुलेशन कर ली है। तो हमारी जो नई करंट लायबिलिटीज बन रही है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू हमारे पास ये बनती है 278 के इक्वल बनती है। किसके इक्वल बनती है, 278 के इक्वल बनती है। अब इसके हिसाब से जो नई करंट रेशो है एज पर द एमपीबीएफ 2 वो बनेगी 370 डिवाइडेड बाय 278 ओवर देयर, दैट इज इक्वल टू 1.33 इंटू 1 ओवर देयर, राइट। अच्छा जी, तो यहां पर हमने सीखने को क्या क्या चीजें सीखी, लेट्स हैव अ लुक एट इट। पहली चीज जो हमने सीखी दैट इज रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल गैप की कैलकुलेशन। हमने समझ ली कि वर्किंग कैपिटल गैप की कैलकुलेशन हमारी किस तरह से होती है। सेकेंड जो चीज हमने सीखी यहां पर वो सीखी रिलेटेड टू की मार्जिन जो होता है इन केस ऑफ मेथड 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स ओवर देयर। जितना टोटल करंट एसेट्स होंगे उसका 25% आप यहां पर मार्जिन कंसीडर करते हैं। दैट इज द सेकंड पॉइंट वी हैव लर्नड सो फार। एंड थर्ड पॉइंट वी लर्नड कि जो करंट रेशियो रहेगी एज पर द मेथड 2 वो यहां पर मिनिमम रहेगी 1.33 इंटू 1 ओवर देयर। अब देखिए यहां से ना डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। सो यू मस्ट बी अवेयर रिलेटेड कैसे हमने सॉल्यूशंस को करना होता है। तो हमने 3 मेथड्स को कवर किया। एक हमने मेथड कवर किया था नायक कमेटी का मेथड कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो गो थ्रू नहीं की है काइंडली उसको गो थ्रू कर लीजिए। एंड सेकंड जो मेथड हमने कवर किया था दैट वाज रिलेटेड टू सीबीएम यानी कि कैश बजट मेथड स्कीम के थ्रू किया था। एंड थर्ड जो हमने किया टंडन कमेटी के मेथड जो थे वो हमने यहाँ पर लर्न किए, दोनों के दोनों ही। एंड थर्ड मेथड जो था वो यहाँ पर परमिसिबल नहीं है तो उसके बारे में हम बात भी नहीं कर रहे हैं, राइट। सो दैट वाज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, रेट कर दीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द रेशियो एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, रेशियो एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। लिक्विडिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, सभी रेशियोज के बारे में बात करेंगे। वन बाय वन सारी की सारी टर्म्स को समझेंगे एंड उनके बारे में अच्छे से उनको सॉल्व भी करेंगे, राइट। तो उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये सब चीजें करने वाले हैं। सो दैट विल बी रिलेटेड टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द next video tomorrow.